नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो है रुद्राक्ष के मालाओं की। रुद्राक्ष का वो रूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा साधु संतों के माथे पर, साधु संतों के शरीर पर नजर आ रहा है। ये रुद्राक्ष की दुकान है और इस महाकुंभ में जो है सबसे ज्यादा रुद्राक्ष चर्चा में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि सनातन धर्म में पूजा पाठ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। रुद्राक्ष कई मुखी के होते हैं और बात की जाए तो इसकी खेती होती है, और खेती के माध्यम से ही ये पूरा का पूरा जो भी रुद्राक्ष है वो बनकर तैयार होता है। छोटे से लेकर बड़े हर एक साइज में यहाँ पर रुद्राक्ष आपको नजर आएंगे, और देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन में आपको यहाँ रुद्राक्ष नजर आएंगे। कमाल की बात यह है कि इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे तो दूसरे साइड में रुद्राक्ष में धागे लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। पिंक कलर है, रेड कलर का है। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पर नजर आएंगे, और ये शुरुआत का जो बीज होता है जो पेड़ से तोड़कर लाया जाता है, ये उसका बीज है जो यहाँ नजर आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रुद्राक्ष को खरीद रहे हैं। रुद्राक्ष की एक अपनी अलग पहचान है, रुद्राक्ष का एक अलग महत्व है सनातन धर्म में। काफी महंगे प्राइस होते हैं इसके, और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग भी साथी नजर आ रहे हैं, ये साथी भैया जी के साथ में ही आए हुए हैं, और ये उत्तराखंड से आए हैं जो यहाँ इस वक्त जो है इसकी दुकान लगा करके सेलिंग कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए, जाना जाए कि आखिरकार क्या कुछ कहानी किस्सा है और किस तरीके से ये पूरा सब कुछ नजर आ रहा है। क्या नाम भैया आपका? शिवराज सिंह भैया। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड, हरिद्वार। तो ये आप ही की दुकान है? हाँ जी, मेरी दुकान है, मैं ओनर हूँ उसका। कब आना हुआ आपका? करीब 10 दिन हो गए हम लोगों को। 10 दिन हो गए? हाँ जी। तो 10 दिन से आप इसी का काम कर रहे हैं, और कितने दिन रहना? रुद्राक्ष का ही कर रहे हैं। कितने दिन रहना महाकुंभ में? करीब हमें तो अभी 25 दिन का है हमारा विचार रुकने का यहाँ। तो ये पारिवारिक आप व्यापार संभाल रहे हैं या फिर खुद से शुरू किया आपने? नहीं, खुद से नहीं, तीसरी पीढ़ी पे काम करो। पहले मेरे दादाजी काम करते थे, फिर पापा कर रहे हैं, फिर मैं संभाल रहा हूँ उस काम को। मजा आ रहा है काम में? हाँ ठीक है, कृपा है, महादेव की कृपा है। कैसा लगा महाकुंभ के बारे में? बहुत ही सुंदर लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ कर आके। हम किस्मत वाले हम लोग जो महाकुंभ में बैठे हैं, संगम में अपना भोजन भी पा रहे हैं और रह भी रहे हैं। बहुत कृपा है नारायण की। तो खरीदारी हर एक साइज की हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, सारे साइज की खरीदारी हो रही है। सभी रुद्राक्ष बिक रहे हैं, सभी जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन पार्ट्स हैं, जेन्युइन चीजें सारी बिक रही है? सारे ओरिजिनल चीजें हमारे पास। जो भी रुद्राक्ष है सिर्फ ओरिजिनल ही है। हमारा संकल्प है कि डुप्लीकेट रुद्राक्ष से मुक्त करना। अच्छा, सब कुछ ओरिजिनल ही है? हाँ जी, सभी ओरिजिनल, सिर्फ रुद्राक्ष। ठीक है। कितने प्राइस से शुरू होकर कितने तक है? हमारे पास 40 रुपए से स्टार्टिंग है। हाँ जी, 40 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की रुद्राक्ष की माला है अपने। आम नागरिक से लेकर के साधु संतों के बीच में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। पर्सनल लोग भी आ रहे हैं जो दर्शन करने आए हैं, महाकुंभ गंगा स्नान के लिए। काफी लोग रुद्राक्ष खरीद रहे हैं, और उसके अलावा फॉरेनर लोग भी आ रहे हैं, विदेशी आ रखे हैं, वो भी रुद्राक्ष वगैरह ले रहे हैं हमारे पास। जो पेड़ होते हैं रुद्राक्ष के, ये क्या मतलब इसके लिए कोई अस्थाई जगह होना चाहिए या किसी खास मिट्टी की जरूरत होती है इसकी पैदावार? उत्तराखंड में होते हैं रुद्राक्ष, तो सभी जगह हो जाएगा, पेड़ तो हो जाएगा, मगर फल कहीं कहीं देता है। कैसे हमारे उत्तराखंड में फल आता है, हिमाचल में आता है, ठंडे पहाड़ी इलाके में आता है, ठंडा इलाके में आता है। तो आप मुझे बताइए कि ये जितने भी आपको मालाएं नजर आ रही हैं या जो भी माला आप लेकर आए हैं, इन सब के साइज अलग अलग होंगे? हाँ जी, अलग अलग। कोई 2 मुखी है, कोई 3 है, कोई 4 मुखी है, कोई 5 मुखी है, अलग अलग। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक है, सॉरी 2 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष है। अच्छा। हाँ जी। ज्यादातर किस मुखी की सेलिंग है? सभी बिक रहा है प्रभु, ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं विशेष है। तो भगवान के रुद्र हैं, आंसू हैं, तो हमें कस्टमर कहते हैं कि अच्छा कौन सा? हमारे लिए सभी अच्छे हैं, आपके लिए सभी लोग अच्छे? सभी रुद्राक्ष अच्छे हैं। तो सारे रुद्राक्ष काफ़ी अच्छे हैं। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की ये डिज़ाइंस आपको नज़र आएगी, और कमाल की बात ये है कि ये जो माला है आपको अलग अलग रूप में नज़र आएगा। ये कलरफुल माला है क्या? मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैसे देखा है कहीं लेकिन उतना ध्यान नहीं आ रहा है। हम लोग ने अपना पर्सनली अलग अलग कलर में बनाया है खुद। अच्छा, ये कलर आपने जी कुछ अलग अलग किया, सब अलग अलग कुंभ में अलग अलग से किया हम लोगों ने। ठीक है। रुद्राक्ष के साथ क्या और है? सिर्फ रुद्राक्ष, सिर्फ रुद्राक्ष। हमारा संकल्प यह है कि डुप्लीकेट रुद्राक्ष से मुक्त करना, क्योंकि आज की तारीख में महाकुंभ में कई लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका भी रोजगार चलता है डुप्लीकेट रुद्राक्ष बेच के। तो अक्सर 99% डुप्लीकेट ही बिक रहा है यहाँ। और अभी कोई रुद्राक्ष लोग खरीदते हैं, उसमें ओम बना है, त्रिशूल बना है, पिंडी बनी है और बहुत कुछ, वो सब डुप्लीकेट है। जो नेचुरल रुद्राक्ष होता है उसमें कोई पिंडी, कोई शिवलिंग कुछ नहीं बना होता है।
हाँ, ये आपसे मैं एक सवाल करने वाला था, मेरे माइंड में भी चल रहा था कि असली और नकली का जो फर्क है वो कैसे लोग समझ सके, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी भीड़ है, 40 से 45 करोड़ लोगों की संख्या के बीच आना, रुद्राक्ष खरीदना और ज़्यादा समय लोग लगाते नहीं है, और मेरे ख्याल से असली नकली का जो फर्क है वो समझ नहीं पाएंगे। मगर नकली असली का फर्क ये है कि जो हमारा दो मुखी से लेकर आपको 12 मुखी तक तो नेचुरल मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि एक मुखी तो 99% डुप्लीकेट मिलेगा आपको। उसके बाद आगे 14, 15, 13, 14, 15, 16 इसके ऊपर के दाने जो महंगे होते हैं, तो ये ज़्यादा डुप्लीकेट ही होते हैं, ज़्यादातर करके डुप्लीकेट ही होते हैं। तो वैसे इसकी जानकारी तो हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है समझने में। क्योंकि रुद्राक्ष है, इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष है, अब उसमें 2 लाइन डाल देंगे तो 7 मुखी बन गया वो। अब सामने वाले को रुद्राक्ष असली है, और मतलब ये है कि उसमें लाइन, अब उसको क्या पता कि असली लाइन कौन सी, डुप्लीकेट लाइन कौन सी है। अब उसमें 5 मुखी है, उसमें 7 लाइन डाल देंगे तो 12 मुखी हो गया। पॉलिश का भी काम होता है, पॉलिशिंग वगैरह। ऑयल लगाते हैं हम लोग, अच्छा, ऑयल लगाते हैं ऑयल इसमें। लगाते हैं। हाँ जी, ऑयल सिर्फ। अच्छा, तो ये ऑयल लगाते हैं, जैसे ये रुद्राक्ष है जैसे, ठीक है, ऑयल लगा हुआ है। शाइनिंग वगैरह कैसी आती है? ऑयल से आती है। ऑयल सी आती है। अच्छा, तो ये कैसे जो आप पंचमुखी 3 मुखी बता रहे हैं, ये क्या है? जैसे ये आपने बीच से नहीं, ये लाइन है, इसमें लाइन होता है ना ये। अच्छा अच्छा, कितनी लाइन होंगे ओके, ठीक है। जूम करके मैं चाहूंगा एक शॉट दिखाएं कि ये यहाँ पर 9 मुखी। अच्छा, ये इस तरीके से पहचान होती है, लाइन, कितनी लाइन, ये असली नकली की पहचान है या असली होता है। अच्छा, मैं आपको कहता रहा हूँ कि डुप्लीकेट में भी हो जाता है ना, कैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये। हाँ। अब ये देखिए आप मेरे हाथ में इस समय, ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, ये 6 मुखी है। अच्छा अच्छा, 6 मुखी। अब इसके अंदर हम लोग 5 लाइन डाल देंगे तो ये 11 मुखी बन जाएगा। समझ गया। अब इसकी कॉस्ट मिनिमम 10 रुपए है 6 मुखी की, और इसमें 5 लाइन डालने के बाद इसकी 1000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी, क्या बात, क्योंकि नेचुरल दाना 1000 रुपये का है 11 मुखी रुद्राक्ष। हाँ जी, एक दाना। एक दाना। हाँ जी, और हमारा संकल्प ये है कि डुप्लीकेट रुद्राक्ष से मुक्त करना है। क्या बात है। चलिए, महाकुंभ में आए, सेवा भाव से आए हैं जी, कमाने के भाव से कम, साधु संतों का आशीर्वाद चाहिए कि जी, व्यापार बढ़ता रहे। साधु संतों का ही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। रुद्राक्ष अक्सर कहा जाता है साधु और संतों का ही कहना है। और एक चीज है भी यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के, अच्छा, इनमें जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, चंदन वगैरह भी आप लेकर आए? ये चंदन वगैरह नहीं हम लोग लाए हैं, चंदन वगैरह तो हम लोगों ने यहीं से लिया है। हाँ जी, सिर्फ रुद्राक्ष की? सिर्फ रुद्राक्ष ही। अच्छा, खेती से लेकर के बनावट, साइज, सब A to Z आप लोग ही? हम लोग ही तोड़ते हैं, इसमें छेदा भी हम लोग करते हैं, माला भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, सारा प्रोसेस हम लोग खुद करते हैं। तो ये जो व्यापार है आपका, ये क्या पारिवारिक व्यापार है आपका, जैसे परिवार के थ्रू चल रहा है? तीसरी पीढ़ी पे काम कर रहा हूँ मैं। जो मेरे दादाजी थे नेपाल में काम करते थे, अच्छा, दादाजी के मेरे पापा ने संभाला काम, अब मैं संभाला हूँ। अच्छा, हाँ तो जी, ये तीसरी पीढ़ी आपकी? तीसरी पीढ़ी का मतलब देखा जाए तो करीब 50 साल, 40 साल, 30 साल? दादा हमारे 105 साल के थे, अभी पीछे एक्सपायर हुए हैं, और करीब 1 साल हो गया दादा को। और अब पापा जी हैं हमारे, तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ उस काम को। आप कर रहे हैं? हाँ जी, मजा आ रहा है काम? हाँ, कृपा है। ये तो मतलब मैं खुद नसीब समझता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने रुद्राक्ष का काम किया। और इसमें क्या कि आस्था जुड़े कि मैं 24 घंटे साधु संतों भजन में भगवान के नाम पे रहता हूँ। साधु संतों बड़े बड़े से मिलना हो जाता है, जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता साधु संत के वहाँ बैठने की, और एक ऐसा जरिया है तो मैं हर किसी से मिल पाता हूँ। मतलब आप भी कहीं ना कहीं इस चीज से काफी खुश नजर आते होंगे। और कृपा हमारे बुजुर्गों ने कोई मोती दान किए होंगे, जो मैं इस काम में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को खुद नसीब समझता हूँ। पूजा पाठ में आप खुद रमे हैं, और यही वजह है कि आपको चीज भी वैसी मिल गई है। हाँ जी, हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ में भी शॉप है। 6 महीने हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में रहते हैं। हम आपको वहाँ भी फ्रूट रुद्राक्ष वगैरह मिलेगा शिवराज के नाम से। अपनी पूरी फर्म है। ये शिव गंगा रुद्राक्ष माला, ये आप ही का है? देखिए जरा एक बैनर जो यहाँ पर लगा हुआ है उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। शिव गंगा रुद्राक्ष माला, प्रयाग महाकुंभ में आए हुए सभी भक्तों का, ये श्रद्धालुओं का जो भी है शिव गंगा रुद्राक्ष माला की तरफ से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पीछे आपको जो नजर आ रही है ये पेड़ वगैरह है, इस तरीके का पेड़ होता है? हाँ जी, हाँ जी, जी। कांटेक्ट नंबर भी है भैया का, ठीक है। और ये अलग अलग तीर्थ स्थल पर आपको नजर आ जाएंगे, जैसा कि कहाँ पे है? मतलब काम हमारा बद्री धाम में है, केदार धाम में है, नीलकंठ में है, पूरे इंडिया लेवल पे काम करते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ तो एक प्रचार का है कि मध्य बड़े लोगों से मिलना हो जाता है, कि संत लोगों से जो असली रुद्राक्ष उनके पास पहुंच सके। अच्छा, छोटे और बड़े का जो अंतर है इसमें, क्या बीज छोटा होता है तभी उसको तोड़ लेते हैं, या बड़ा होता है तब तोड़ लेते हैं? ये नहीं, क्वालिटी अलग होती है। रुद्राक्ष में भी कई क्वालिटी हुई है। इंडोनेशिया का ब्रांड अलग है, साउथ इंडिया अलग है, और अपना नेपाल का अलग है। हाँ जी, ये जो छोटा रुद्राक्ष होता है ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होता है। हाँ जी, हमारे उत्तराखंड में होता है बड़ा रुद्राक्ष होता है नेपाली। हाँ जी, ये नेपाली भी होता है, हमारे उत्तराखंड में भी होता है। 13 मुखी माला भाई, ये हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा रुद्राक्ष होता है। कितने का? ये 500 का है। हाँ जी, मैक्सिमम कितने तक का है? हमारे पास 40 रुपए से स्टार्टिंग है भाई। हाँ जी, हमारा अपना ब्रांड है,
ये 40 रुपए में हम लोग दे रहे हैं, खुद अपनी बनावट है, असली रुद्राक्ष है। ये 55 सीट का है, मात्र 40 रुपए में। 40 से लेकर के फिर आगे मैक्सिमम प्राइस 40 मतलब 500 रुपए तक का है, आगे फिर 2000 2500 अलग अलग रेंज का है। रुद्राक्ष की तो कोई कीमत ही नहीं है। हाँ जी। तो अभी फिलहाल ये रुद्राक्ष की दुकान पे आप देख पा रहे होंगे तमाम तरह के रुद्राक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खरीदारी अच्छी खासी। अच्छा, ये फॉरेनर्स भी लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, फॉरनर भी काफी ले रहे हैं, वो भी आज काफी फॉरनर ले रहे हैं रुद्राक्ष भी। तो असली नकली का पहचान कर पाना कितना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। शायद धर्म से जुड़ा हुआ जो पूजा पाठ करता है वही समझ पाएगा, अगर कोई नया जुड़ रहा है तो शायद उसके लिए पहचान कर पाना नहीं, मुश्किल हो पाएगा उसके लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं आपके दुकान पर? और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जेन्युइन चीज़ आप बेच रहे हैं, धर्म के साथ साथ जो है आप सेवा भाव से आए हुए हैं, तो क्या संदेश देंगे? बस संदेश ये है कि प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे, कितने भी भगत लोग आए हैं कुंभ में, सब पे आशीर्वाद रहे महादेव का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो ये थे भैया जो खुद ऑनर हैं और ये चला रहे हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको रुद्राक्ष नज़र आएंगे। ये भैया हैं, हमने इनको देखा तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये फल है, थोड़ा दिखाइएगा ज़रा। आइए दिखा देते हैं फल किस तरीके का होता है। ये रुद्राक्ष जो है, देखिए ये रुद्राक्ष है और किस तरीके से इसे छीला जाता है, देखिए। ये देखिए ये छिलका उतार रहे हैं आप? जी जी, अब इस पे ब्रश रगड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइए एक रुद्राक्ष को छीलने में, प्रॉपर साफ करने में कितना समय लग जाता है? करीब 25-30 सेकंड। जी जी, नारियल है कि यही रुद्राक्ष की? नारियल है सर ये। नारियल? कौन सा नारियल? ये कैसा नारियल है? ये पूजा में रखा जाता है, लक्ष्मी नारियल बोलते हैं सर। देखिए एक छोटा सा भी नारियल है और ये नारियल पूजा में इस्तेमाल होता है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे। और ये किस लिए काम आता है? पूजा पाठ के ये लक्ष्मी नारियल बोलते हैं उसको। तो इसको तोड़ने पे कुछ मिलेगा इसमें? नहीं, जैसे तोड़ा जाए नहीं, इसमें पूजा का रखते हैं, कलश पे रखते हैं इसको। कलश पे रखते हैं। जी जी, ठीक है, तो यही है जो लोग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो जो सामने ही इसको खरीदते होंगे। खोल के फिर ओपन करके ले जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये कहानी थी रुद्राक्ष के माला की, असली और नकली के पहचान की कहानी थी। और इसके अलावा रुद्राक्ष के लिए जो भी तस्वीरें नज़र आई, इनमें अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग साइज़ है और तमाम तरह के डिज़ाइन है। जिस तरीके से आज के युग में लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये पूरी की पूरी जो मालाएं आपको नज़र आ रही हैं, ये सब अलग अलग तरह की हैं। और चंदन भी बिक रहा है। तो ये दुकान है और आप देखेंगे तो ये दुकान है आपका पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के जस्ट राइट साइड में है, सॉरी लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पर आइएगा ज़रूर और ओरिजिनल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि रुद्राक्ष की माला जो है, जब भी कोई यहाँ पे घूमने टहलने आ रहा है तो वो इसकी ख़रीदारी ज़रूर कर रहा है। ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से कहानियाँ लेकर महाकुंभ की आते रहेंगे। देखते रहें कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, एनएम ऑफ न्यूज।